नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसटी स्टडी पॉइंट ट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर 2026 सत्र का है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। ऐसे विद्यार्थी जो डीडी यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। जिन विश्वविद्यालय का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जिसमें चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय यानी सीसीएसई यूनिवर्सिटी का, अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं या आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, आप आगरा विश्वविद्यालय से हैं, कानपुर विश्वविद्यालय आपका है, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, एमएसयू यानी मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, या फिर आपका यूनिवर्सिटी है बीयू झांसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय से, बुंदेलखंड से अगर आप हैं तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से हैं तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में टोटल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 100% आपके पेपर में इस बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो आपका 6 सेमेस्टर में जूलॉजी पेपर सेकंड का जो पेपर टाइटल है वो है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपका पेपर टाइटल है जो सभी विश्वविद्यालय का सेम है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो डीडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपनी आंसर की भाई चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट मैं अपने हिसाब से सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया था कि लिविंग का न्यूनतम नियम क्या बताता है, लिविंग्स लॉ ऑफ मैक्सिमम स्टेट डेट। तो ये बताता है वृद्धि में सबसे कम उपलब्ध कारक द्वारा नियंत्रित होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने पहले में ऑप्शन ए क्लिक किया है उनको करेक्ट नंबर मिलेगा 100%। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया था कि सबसे विविध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। तो स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार सभी विश्वविद्यालय में पूछा गया है। डीडी यूनिवर्सिटी में लगातार 3 वर्षों से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि पिरामिड सदैव सीधा होता है, किसका यहाँ पर पूछा गया है कि पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है एनर्जी का, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि अगले पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कितनी बार मैंने इसको बताया था कि ये लिंडमैन का नियम है। लिंडमैन के नियम के अनुसार बताया गया था कि अगले पोषी स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन से हैं। तो मुख्य जो गैस है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया था चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है। भाई इसके पहले वाले क्लास में मैंने इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा था जो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था। आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट वहां से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो चेरनोबिल आपदा जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है रेडियोधर्मी अपशिष्ट से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडियो एक्टिव वेस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 जिसमें क्वेश्चन है कि किसे खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है। तो खतरनाक अपशिष्ट किसको माना जाता है, बायोमेडिकल अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया था भाई, सभी लोग जो देख करके गए थे वो वीडियो उनको अच्छा महसूस हुआ होगा पेपर में, उनको पता चला होगा कि भाई किस टाइप की प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 8 जिसमें क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में सोने यानी नींद और जागने के चक्र को विनियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, 100% आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी आंसर लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें है समावेशी फिटनेस में शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा, समावेशी फिटनेस में शामिल कौन है। तो समावेशी फिटनेस में जो शामिल है वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिटनेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलती है। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो ये जो बदलती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्शन
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 11 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इस प्रश्न को आप लोग को सॉल्व कराया था भाई। इकोलॉजी शब्द जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया? अर्नस्ट हैक्ले के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नस्ट हैक्ले। आंसर हो जाएगा 20 में राइट उत्तर। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें, इस सभी प्रश्नों का रिपीटेड है, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, आपको इन प्रश्नों को तैयार करना होगा। ठीक है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है और जो प्रीवियस सत्र में देखेंगे उनके लिए तो ये रामबाण प्रश्न पत्र होगा ही। प्रश्न नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 जिसमें है ऑटोकाइलॉजी डील विथ। तो ऑटोकाइलॉजी किसका अध्ययन कराती है? तो ऑटो इकोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एक प्रजाति और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रश्न आया हुआ है कि अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, हमेशा अपराइट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया कि पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या आकार क्या कहलाता है? द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एनवायरमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं वहन क्षमता। क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में था कि घातीय जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार का वक्र बनाती है? ये भी प्रश्न हमने सॉल्व कराया था आप सभी को। तो घातीय जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है तो ये किस प्रकार का? जे प्रकार का वक्र बनाती है। किस प्रकार का? जे प्रकार का वक्र बनाती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। 15 का जिन्होंने ऑप्शन बी क्लिक किया है उनको 100% नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम। यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? तो यूट्रोफिकेशन जो होता है ये किसके कारण होता है? ये अधिक पोषक तत्व के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, 16 नंबर में आपका डी आंसर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 जिसमें है स्मॉग मुख्यतः किससे बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉग इज मेनली फॉर्म ड्यू टू। तो ये बनता है किससे बनता है भाई? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये स्मॉग प्लस फॉग, स्मॉग प्लस फॉग से बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 जिसमें है कि प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार सिद्धांत है। तो यहाँ पर है प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहता है? तो ये दोस्तों कहता है दो प्रजातियों एक ही नीच में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, ये सिद्धांत बताता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किसकी वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं से बनती है? तो अम्ल वर्षा जो होता है ये मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है स्पेसीज विविधता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो स्पेसीज विविधता जो है मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? ये दोस्तों किस पर निर्भर करती है? तो रिचनेस और समानता पर यह निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न में है कि मिनीमाता रोग मुख्यतः किस प्रदूषक के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को मैंने सॉल्व कराया था। मिनीमाता रोग मुख्यतः किस प्रदूषक के कारण होता है? तो ये दोस्तों होता है मरकरी या पारा की वजह से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 21 में ऑप्शन सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किन चयन मुख्यतः कार्य करना है? किन चयन मुख्यतः कार्य करना है? जेनेटिक रिलेटेडनेस या फिर म्यूटेशन या कंपटीशन या माइग्रेशन। तो इसमें आपका हो जाएगा जेनेटिक रिलेटेडनेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 22 का जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा भाई। प्रश्न नंबर 23 जिसमें प्रश्न है कि बार बार या लगातार इस म्यूटिलेशन का जवाब में कमी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसको हैबिट्यूएशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। इम्प्रिंटिंग नहीं होगा भाई, इसमें सी आंसर सही है। ठीक है, इम्प्रिंटिंग अलग है इस कंडीशन से। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे जिसमें है कि स्कैडियन रिदम क्या है?
तो स्केडियम रिदम क्या है, ये दोस्तों है कि लगभग 24 घंटे के समय वाले रिदम को क्या कहते हैं, स्केडियम रिदम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ था, 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 जिसमें है कि भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भारत का है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 26 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 जिसमें प्रश्न है कि वन्य जीव के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है उनके प्राकृतिक आवास का विनाश करना। आंसर इसमें सी आपका राइट उत्तर था 27 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 28 जिसमें जो प्रजातियां भौगोलिक बाधाओं से अलग होकर केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजातियां, इंडिमिक स्पेसीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 जिसमें है कि वन्य जीव के संदर्भ में पेचिंग शब्द का क्या अर्थ है। तो पेचिंग शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पेचिंग शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, अवैध शिकार पकड़ना। ठीक है, यानी जंगली जानवरों का अवैध शिकार पकड़ना, ये वन्य जीव के संदर्भ में पेचिंग शब्द है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है सीवेज उपचार में बीओडी टेस्ट क्या मापता है। मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करा रखा था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सीवेज उपचार में बीओडी ये जो टेस्ट होता है ये कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक मैटर को ये मापता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर था। प्रश्न नंबर 31 ध्यान दीजिएगा मित्रों, 31 नंबर क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल कचरे के गलत प्रबंधन का मुख्य जोखिम क्या है। तो इसका मुख्य जोखिम है संक्रामक रोगों का संचार। जो संक्रामक रोग है वो क्या होते हैं, सुचारू रूप से बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बायोमेडिकल कचरे के गलत प्रबंधन का मुख्य जोखिम है। आंसर हो जाएगा 31 नंबर में ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33 जिसमें है कि प्रवाल भित्ति किसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रवाल भित्ति किसका उदाहरण है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों प्रवाल भित्ति ये उदाहरण किसका है, ये समुदाय और अत्यधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र दोनों का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया था जन्म दर को भी कहा जाता है, जन्म दर को और किस नाम से, तो इसे नाटालिटी, किसके नाम से, नाटालिटी के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर को नाटालिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 35 आपके स्क्रीन पे आ चुका है 35 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि जैविक माफ कीजिएगा अजैविक कारक जो निर्धारित करता है कि कोई क्षेत्र टुड्रा, मरुस्थल, घास का मैदान या वन बनेगा, सूर्य प्रकाश एवं लवणता या तापमान एवं वर्षा। तो ये क्या निर्धारित करता है भाई, तो ये जो निर्धारित होता है 35 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो तापमान एवं वर्षा होगा। ठीक है, तापमान और वर्षा ये निर्धारित करता है कि किसी भी क्षेत्र टुड्डा, मरुस्थल, घास का मैदान बनेगा या नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 नंबर प्रश्न में। 36 नंबर क्वेश्चन है उत्तर जीविता वक्र दिखाते हैं। तो उत्तर जीविता जो वक्र है, माफ कीजिएगा उत्तर जीविता वक्र ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाता है आयु विशिष्ट मृत्यु दर को। क्या दर्शाता है, आयु विशिष्ट मृत्यु दर को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी दो प्रजातियों का एक समान नहीं हो सकता, प्राकृतिक वास, इकोटोन, पोषी स्तर या नीस। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नीस। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी दो प्रजातियों का एक नीस का नीस जो है एक समान नहीं हो सकता है। तो डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही जिसमें उत्पादक क्या होते हैं, परपोषी या सर्वभक्षी होते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 38 में ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 39 जिसमें क्वेश्चन है कि डाचिगाम नेशनल पार्क, माफ कीजिएगा डाचिगाम
नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में डाचीगाम नेशनल पार्क अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40, जिसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस दुर्लभ प्रजाति की पुष्टि पहली बार फोटोग्राफिकल साक्ष्य के आधार पर की गई है? तो ये की गई है क्लाउडेड तेंदुआ की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। संकटग्रस्त प्रजातियों को रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है IUCN प्रकाशित करता है। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, जिसमें है कि इनमें से कौन सा संकटाग्रस्त पौधा और जानवरों के एक्स सीटू संरक्षण से संबंधित है? तो वन सफारी पार्क इससे संबंधित है। कौन संबंधित है? वन सफारी पार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। 43 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने लगाया होगा जैव विविधता हॉट स्पॉट। देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि XC2 संरक्षण, ठीक है, जिसमें संकटाग्रस्त पौधे और जानवरों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें वन जीव सफारी पार्क है। वन्य जीव सफारी पार्क जो होता है ये कृत्रिम होता है, जो मनुष्य द्वारा प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, प्रतिबंधित है, मनुष्य द्वारा जो है वो प्रतिबंधित किया गया है, जहां पर जानवरों को उनके देखभाल आवास से निकालकर उनके देखभाल के लिए वहां पर रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 44, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 44 नंबर क्वेश्चन है कि पौलो की घंटी के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया गया था? और ये भी प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, तो पौलो के घंटी के प्रयोग में जिस जीव का प्रयोग किया गया था वो कौन सा था? वो कुत्ता था, डॉग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जानवरों के व्यवहार में चंद्र लय की अवधि कितनी होती है? तो चंद्र लय की जो अवधि होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, और इसमें क्वेश्चन है कि 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना किस देश में हुई थी? तो ये दुर्घटना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 47, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भोपाल गैस त्रासदी किस साल हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में। ठीक है, और 1984 विकल्प में तो दिया गया है, निकटतम मान इसका गलत हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं इसका बताने का प्रयास। देखिए भोपाल गैस त्रासदी में एग्जैक्ट जो है 1984 है। कब हुआ था? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, यानी कि 2 और 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, और ये जो हुआ था ये दरमियान रात में हुआ था, और यह इतना भयानक हादसा था जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र के मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस नामक जो जहरीली गैस है उसके रिसाव के कारण हुआ था। तो भाई इसमें एग्जैक्ट कोई दिया नहीं है, 1983 है, तो आसपास यही लगाना चाहिए 1983, क्योंकि 1984 में घटना हुई थी, तो एग्जैक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, तो 47 में वैसे तो आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 48, और 48 नंबर प्रश्न में जिसमें है कि कोहार्ट किसमें इस्तेमाल करते हैं? तो कोहार्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लाइव टेबल में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? बायो मैग्निफिकेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मित्रों? ये होता है ट्रॉपिक स्तर के साथ विषाक्त पदार्थों की वृद्धि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 50, जिसमें क्वेश्चन है कि पक्षियों के अंडों के खोल पतले होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है DDT संचय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों एग्जैक्ट आंसर की मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। हालांकि इसमें जो सही उत्तर 47 नंबर में था उसका सही वास्तव में सही उत्तर जो था 1984, लेकिन विकल्प में 1986 था, तो उसका हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। अब वहां पर ऑप्शन ही गलत था। बाकी और जो मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट आंसर था वो मैंने आपको बता दिया 100%। सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा भाई, और
क्वेश्चन का इसका पीडीएफ जिनको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिस पे आपको मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग जल्द से जल्द भेज दिया करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535 पर। इस पर जल्द से जल्द भेजेंगे तो आपको आंसर की जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।